बहुत ही ताकतवर और निडर था, लेकिन वह अपने जंगल के जानवरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था और उन पर कभी कोई परेशानी नहीं आने देता था। सफेद शेर के राज में सभी जानवर बड़े खुश थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उस जंगल में एक चीता घुस आता है। वो इस जंगल में शिकार करने के लिए आया था। तब भी उसकी नजर एक गाय पर पड़ती है। उसको देख चीता की आंखें चमक उठती है। अरे वाह, बंटी दोस्त ने बिल्कुल सही बोला था कि इस जंगल के जानवर बड़े मोटे ताजे हैं। चलो अब चलकर इसका शिकार करता हूँ। तब चीता गाय का शिकार करने के लिए दौड़ता है, लेकिन गाय को उसके आने की आहट सुनाई दे जाती है और वह भी वहाँ से भागने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, नहीं तो ये दुष्ट चीता मुझे मार डालेगा। तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ जानवर और सफेद शेर वहीं पर पहुंच जाते हैं। ओए सफेद शेर, आगे से हट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मेरे जंगल में घुसकर मुझे ही धमकी। गोरिल्ला, इसे 10 कोड़े मारो ताकि इसे मेरे जंगल के जानवरों का शिकार करने की सजा मिले। तब गोरिल्ला चीता को 10 कोड़े मारता है। अगली बार यहाँ दिखे तो जान से मार डालूंगा। तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। इतना बोलकर चीता गुस्से से भागता हुआ अपने जंगल पहुंचता है और अपने दोस्त बंटी बाघ के पास जाता है। चीता को जख्मी देख बाघ बोलता है, ये सब किसने किया चीता? बताओ मुझे, मैं उसे जान से मार डालूंगा। बाघ दोस्त, ये उसी जंगल के राजा सफेद शेर ने किया है। उसने सभी जानवरों के सामने मुझे कोड़े मारे हैं। उसकी ये मजाल, मैं उसका पूरा जंगल शमशान बना दूंगा। उधर सफेद शेर कुछ जानवरों को अपने पास बुलाता है और कहता है, सुनो भाइयों, तुम्हें पास वाले जंगल के राजा शेर के पास मेरा पैगाम पहुंचाना है। क्या तुम जा सकते हो? इसमें भी भला कोई पूछने वाली बात है महाराज। तो ठीक है, तुम आराम से जाना। उधर बाघ और चीता सफेद शेर से अपना बदला लेने के लिए आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें शेर का पैगाम ले जाने वाले जानवर मिलते हैं। अच्छा, तो कहाँ चले सफेद शेर के गुलाम? मैं पहले तुमसे ही शुरुआत करता हूँ। तब बाघ और चीता उन तीनों को जान से मार डालते हैं, लेकिन उन्हें यह सब करते देख एक चील देख लेती है और जल्दी से शेर के पास पहुंचती है। महाराज, महाराज, तुम्हारा पैगाम ले जाने वाले जानवरों को उस चीता और बाघ ने मार डाला महाराज। महाराज, महाराज, एक बाघ और चीता ने अभी अभी एक भैंस को जान से मार डाला है महाराज। यह तुम क्या बोल रही हो? उन्होंने अभी अभी जंगल के इतने जानवरों को मार डाला। मैं उन्हें देखता हूँ। सफेद शेर उन्हें हर कहीं ढूंढता है, लेकिन वह शेर को कहीं भी नहीं मिलते। लेकिन वो दोनों उसे छिपकर देख रहे थे। मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा शेर, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। अगले दिन शेर अपने पास एक फुर्तीले चीते को बुलाता है। सुनो चीता, तुम सबसे तेज दौड़ सकते हो। आज तुम्हें उन दोनों को अपने पीछे भगाकर यहाँ तक लाना होगा, फिर उनको मैं देख लूंगा। तब चीता ऐसा ही करता है और उन दोनों को अपने पीछे भगाकर सफेद शेर तक लाता है। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तभी वहीं पर सभी जानवर भी पहुंच जाते हैं और उनको चारों तरफ से घेर कर मार डालते हैं और वहीं उन दोनों का अंत हो जाता है। और फिर उनसे छुटकारा पाकर जंगल के जानवर खुशी से रहते हैं।
तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप अपना सजेशन कमेंट के जरिए हमसे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जंगल में बब्बर शेर अपने बेटे के साथ पानी पीने जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने एक बंटी नाम का बाघ दहाड़ मारकर उनके सामने आता है और बोलता है, आखिर अब वक्त आ ही गया। अब मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बेटे गब्बर को भी मार डालूंगा। सुनो बेटा गब्बर, तुम यहाँ से भाग जाओ, जाओ जल्दी, रुकना मत। तब गब्बर वहाँ से बहुत तेजी से भागता है, लेकिन उसे डर के मारे अपने घर का रास्ता भी याद नहीं रहता और वो बिना कुछ देखे ही सीधा भागता ही जाता है और दूसरे जंगल पहुँच जाता है। उधर वो जालिम बाघ बब्बर को जान से मार डालता है और कहता है, मजा आ गया, अब रास्ते से कांटा साफ हो गया। अब बारी है शेरनी की और उसके बाद जंगल पर मैं राज करूंगा। उधर बब्बर की पत्नी ने अभी अभी एक नन्हे से बच्चे को जन्म दिया था। उसने उसका नाम वीरू रखा था। शेरनी अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हो रही थी। तभी वहाँ पर वो बाघ और बाघ का सेवक चीता पहुँचता है और शेरनी से कहता है, शेरनी, शेर बब्बर को तो मैंने जान से मार डाला, अब मैं तुम्हें भी शेर के पास भेजता हूँ। इतना बोलकर बाघ शेरनी पर भी हमला कर देता है और उसे भी जान से मार डालता है। तब बाघ का सेवक चीता बोलता है, महाराज, हमने शेर शेरनी को तो मार डाला, लेकिन इस बच्चे का क्या होगा? मैंने इसके माता पिता को मार डाला, लेकिन इसे कुछ नहीं पता, इसलिए मैं इसे पालूंगा, क्योंकि मेरे बुढ़ापे में ये मेरी रक्षा करेगा। तब बाघ ही वीरू को पालता है और उसका ख्याल भी रखता है। अब कुछ समय बीत जाता है। वीरू भी अब जवान हो चला था। वो ही जानवरों का शिकार करता और उनको मारकर बाघ को खिलाता। बाघ ने जैसे वीरू की परवरिश की, वो वैसा ही बन गया था और मासूम जानवरों को बड़ी बेरहमी से उनका शिकार करता। यह बात जब वीरू के बड़े भाई गब्बर को पता चलती है तो वो उससे मिलने आता है। तभी उसे दूर खड़ा वीरू दिखाई देता है। तब वो उसके पास जाता है और कहता है, सुनो मेरे भाई वीरू, तुम ये जानवरों का शिकार करके बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। आखिर तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तब गब्बर वीरू को अपने बीते हुए बचपन की पूरी बात बताता है और उसकी बातें सुनकर वीरू हंसते हुए कहता है, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि बाघ ने मेरे माता पिता को मारा था और तुम मेरे भाई हो? ये झूठी कहानियां किसी और को सुनाना, जाओ निकलो यहाँ से। इतना बोलकर वीरू वहाँ से चला जाता है। लेकिन गब्बर बड़ा परेशान था कि आखिर वो इसको यह बात समझाए तो समझाए कैसे। अगले दिन वीरू भागता हुआ गब्बर के पास आता है और कहता है, सुनो गब्बर भाई, मुझे अब सब सच पता चल चुका है कि वो जालिम बाघ ही मेरे माता पिता का दुश्मन था। वो तो कल जब तुम मुझे सारी बातें बता रहे थे तो वहीं कुछ दूर पेड़ के पीछे खड़ा बाघ का सेवक चीता हमारी बातें सुन रहा था। मैं तो ये जानना चाहता था कि तुम्हारी बातें सच है भी नहीं। कुछ देर बाद चीता बाघ के पास गया और बोला, महाराज, एक बुरी खबर है और एक अच्छी भी। कैसी खबर चीता, बताओ मुझे। महाराज, अभी कुछ देर पहले वीरू का बड़ा भाई गब्बर यहाँ आया था। उसने वीरू को पूरी सच्चाई बता दी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि वीरू ने उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया और उसने उसे जंगल से निकलने को कहा। भगवान का शुक्र है कि उसने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया।
मैंने उनकी ये सारी बातें सुनी